एक आदमी कहीं ट्रैवल कर रहा होता है। वो किसी यात्रा पर होता है और वो थक हार के एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। उसके मन में कुछ खाने की इच्छा होती है, उसको बहुत भूख लगी होती है। और जैसे ही उसके मन में इच्छा होती है खाने की, फौरन ही बहुत ही टेस्टी खाना उसके सामने आ जाता है। वो उस खाने को खाता है। फिर उसके मन में सोने की इच्छा होती है। उसको चाहत होती है कि वो सो जाए। बस फौरन ही एक बहुत ही कंफर्टेबल सा बिस्तर मिल जाता है और वो उस पर सो जाता है। जब वो सोकर उठता है तो वो चाहता है कि उसके आगे की यात्रा बहुत ही कंफर्टेबली आसानी से हो जाए और उसको कोई एक ऐसा वाहन मिल जाए जिससे वो जल्दी अपनी यात्रा पूरी कर ले। फिर क्या था, उसके सामने एक बहुत ही लग्जूरियस, बहुत ही अच्छी सी कार आ जाती है। अब तक आप लोग समझ गए होंगे कि मैं कल्प वृक्ष की बात कर रही हूँ, जो सारी इच्छाएं पूरी कर देता है। पर वो सिर्फ हमने कहानियों में सुना है। हमारे आसपास या हमारे देश में कल्प वृक्ष नहीं मिलेगा। पर आप सब लोगों के पास अपना अपना एक कल्प वृक्ष है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। और उसको बोलते हैं कल्पना शक्ति, जो हमारे सबके पास है। फेमस वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टाइन बोलते हैं, जब आप विजुलाइज करते हैं, अपनी कल्पना शक्ति का प्रयोग करते हैं, तो आप अपना फ्यूचर खुद पहले से ही देख लेते हैं। तो दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त, होस्ट और कोच लवली। आज हम इसी पावरफुल टेक्निक के बारे में जानेंगे, जो है विजुअलाइजेशन, या बोलिए क्रिएटिव विजुअलाइजेशन। मोस्ट पावरफुल और बहुत ही इजी, जिसे हम जाने अनजाने बचपन से लेके आज तक यूज करते आ रहे हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता कि हम विजुअलाइजेशन टेक्निक यूज कर रहे हैं। फ्रेंड्स, हमारे माइंड में सबसे जल्दी और सबसे स्ट्रांगली कौन सी लैंग्वेज आसानी से हमारा माइंड उसको पढ़ पाता है या समझ पाता है? पिक्चर्स की लैंग्वेज, जी हाँ। जो हम देखते हैं उन चीज़ों को हम आसानी से पहचान लेते हैं और अपने दिमाग में बिठा देते हैं और कभी नहीं भूलते। जैसे मैं आपसे अभी अमिताभ बच्चन के बारे में पूछूं या बात करूं, तो आपका ब्रेन खुद ही उनकी एक तस्वीर अपने दिमाग में देख लेगा। या फिर मैं आपके से एप्पल के बारे में, एक सेब के बारे में बात करूं या बोलूं, तो आप अपने दिमाग में एक एकदम से एक इमेज बना लेंगे। इसी इमेज बनाने को हम विजुअलाइजेशन बोलते हैं। और भी आसान भाषा में अगर मैं आपको समझाऊं, जब आप किसी भी चीज को अपने माइंड में बहुत ही आसानी से अपनी कल्पना शक्ति के माध्यम से देख पाते हैं, उसी को हम विजुअलाइजेशन कहते हैं। दोस्तों, हमने अपनी लाइफ में बहुत सारी स्टोरीज पढ़ी होंगी, बुक्स में, नॉवेल्स में, या किसी ऑडियो बुक में सुनी होंगी। जैसे वहाँ एक्सप्लेन करते हैं सीन्स को, वहाँ के बैकग्राउंड को, या किसी भी कैरेक्टर को जैसे ही एक्सप्लेन किया जाता है, हम वैसे ही उस कैरेक्टर की इमेज अपने मस्तिष्क में, अपने माइंड में बना लेते हैं और उसको बहुत आसानी से देख पाते हैं। बस उसी को हम विजुअलाइजेशन कहते हैं। अगर आप इस टेक्निक को सही से, क्रिएटिव तरीके से यूज करना सीख जाएं, तो आप सब कुछ अट्रैक्ट कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। सक्सेस, नेम, फेम, प्रोस्पेरिटी, अबंडेंस, लाइफ पार्टनर, ट्रू लव, गुड मार्क्स, जबरदस्त जॉब, यानी कि जो भी कुछ अथाह आप सोच सकते हैं, आप उसको इस टेक्निक के माध्यम से आराम से अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आइए अब हम जानते हैं हम इस टेक्निक को कैसे बहुत ही आसानी से यूज करके अपने लिए वो सब पालें जो हम सिर्फ आंखें बंद करके सपनों में देखते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट है सेट योर इंटेंशंस, यानी कि जो भी आपकी चाहत है, जो भी आपकी उम्मीद है, या जो भी आप चाहते हैं कि ये चीज़ मुझे मिल जाए, सबसे पहले आप उसे एक पेपर पे लिख लीजिए, एकदम क्लियरली। आप अपने गोल को लिखें, अच्छे से उसको एक्सप्लेन करें एक पेपर पर, उसकी कहानी, उसको एक कहानी का रूप दें। इससे आपके ब्रेन में बहुत ही क्लियर पिक्चर बनेगी। जैसे आपको कोई कार लेनी है, तो उसका कलर कैसा होगा, उसका इंटीरियर कैसा होगा, कौन सी कार होगी, आप उसको कहाँ पार्क करेंगे, आपका बजट क्या है, आप क्या जब चलाएँगे तो कैसी मस्त चलेगी, आपको उसकी क्या फीलिंग्स आएँगी, एक टोटल एक-एक चीज़ बहुत ही क्लियर गोल आप अपना एक पेपर पर लिख लें, ताकि जब आप उसको विजुअलाइज़ करेंगे तो आपको विजुअलाइज़ करना बहुत आसान हो जाएगा। दोस्तों, दूसरा पॉइंट है फाइंड क्वाइट एंड कंफर्टेबल प्लेस, यानी कि बहुत ही शांत और एक आरामदायक जगह ढूंढ लें। चाहे तो आपके घर का आपका अपना रूम हो सकता है,
या आपके घर की छत हो सकती है, या कोई पार्क या कोई शांत कोना, कोई भी जगह जहाँ पे बहुत शांति हो और जहाँ पे आप आराम से सुकून से कुछ देर बैठ सकें, वो जगह आप आराम से उसको ढूँढ लीजिए। तीसरा स्टेप है रिलैक्स योरसेल्फ। पहले अपनी बॉडी को रिलैक्स कीजिए, अपने माइंड को रिलैक्स कीजिए, और वो हम कैसे करेंगे? डीप ब्रीदिंग से। डीप ब्रीदिंग कीजिए 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, 6 मिनट, जब तक आप करें। नाक से सांस लीजिए और मुंह से छोड़ दीजिए। इससे आपके जो इधर उधर के थॉट्स हैं उनका फ्लो आपके दिमाग में कम हो जाएगा और आपका दिमाग अपने गोल की तरफ पहुंच जाएगा। नाउ फोर्थ पॉइंट, अब नाउ विजुअलाइज योर डिज़ायर। जो भी आपके डिज़ायर है, आपके अगर लाइफ पार्टनर से रिलेटेड कोई डिज़ायर है, आपकी कोई भी डिज़ायर है, अब उसको, जो कि आपने पहले से लिख ली, अब आप उसको अपने दिमाग में इमेजेस में देखिए, एक फिल्म की तरह अपने माथे के अंदर अपनी आंखें बंद करके उसको विजुअलाइज कीजिए कि वो चीज़ हो चुकी है। आप उसे एंजॉय कर रहे हैं, आप आराम से उसको भोग रहे हैं, आप उसको अच्छे से देख पा रहे हैं। जैसे आपको एक जॉब चाहिए थी, वो जॉब आपको मिल गई है। आपका वर्किंग एनवायरनमेंट, आसपास के लोग बहुत अच्छे हैं, आपके कलीग्स बहुत अच्छे हैं, आपके बॉस बहुत अच्छे हैं। जहाँ आपको बैठने की जगह मिली है, वो जगह बहुत अच्छी है, आप एंजॉय कर रहे हैं उस जॉब को। जो सैलरी आपको चाहिए थी, वही सैलरी आपको मिल रही है। लोग आपके काम की वहाँ तारीफ कर रहे हैं। ये सब चीज़ें, जो भी डिज़ायर है आपकी, उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें आपने अपने पेपर पे लिखी हैं, वो सारी चीज़ें आप आंखें बंद करके उसको विजुलाइज कीजिए, उसको पिक्चर की तरह देखिए। एक फिल्म बनाइए और फिल्म की तरह उसको अपनी आंखें बंद करके उसको देखिए, खुद को उसमें पार्टिसिपेट करिए। खुद आप अपने आप हैं वहाँ पर, ये चीज़ देखिए कि लोग आपके पास आ रहे हैं, आपसे बात कर रहे हैं, आपकी जॉब के लिए आपको कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं, आपको वही सारी फैसिलिटीज़ मिल रही हैं जो आपने कभी सोची हैं। फिफ्थ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ऐड योर इमोशंस एंड ग्रैटिट्यूड। आप जो भी विजुलाइज कर रहे हैं उसमें आप इमोशंस डालिए और ग्रैटिट्यूड डालिए। दोस्तों, जब हम सोते वक्त कोई सपना देखते हैं ना, तो हमें ये नहीं पता होता कि ये सच है या झूठ है। हम सिर्फ उसको देख रहे होते हैं और उसमें अगर कोई ऐसी बात आती है कि जिसमें रोना होता है, तो हम रो रहे होते हैं। कभी कभी एकदम से हमारी आंख खुलती है तो हम वाकई में रो रहे होते हैं। बस उसी तरीके से अपने इमोशंस उस डिज़ायर के साथ अटैच कर दीजिए, ग्रैटिट्यूड अटैच कर दीजिए। जैसे आपके मार्क्स आपको 95% चाहिए थे, या आपके जो भी मार्क्स आपको चाहिए थे वो आपको मिल गए हैं। लोग आपको बधाई दे रहे हैं, आपके माँ-बाप बहुत खुश हैं, आपकी आँखों में खुशी के आँसू आ गए हैं। लोग आपसे बहुत, आपको आगे फ्यूचर के लिए बधाइयाँ दे रहे हैं। आपको जो कोर्स आगे एडमिशन लेना है, उस कोर्स में आपको एडमिशन मिल गया है। आप बहुत खुश हैं, आप भगवान का, ऊपर वाले का शुक्र अदा कर रहे हैं कि आपके साथ ये इतना अच्छा कुछ हुआ। वो सारे इमोशंस और ग्रैटिट्यूड आप उसके साथ लगा दीजिए, विजुअलाइज़ेशन में आप उसका यूज़ कीजिए। सिक्स्थ पॉइंट है रिपीट रेगुलरली। हाँ, कंसिस्टेंसी रखना है। अगर आप कोई एक दिन आप शुरू करेंगे तो कम से कम 21 दिन आपको रेगुलर यही सेम चीज़, सेम पैटर्न आपको विजुलाइज करना है। सेम चीज़ आपको देखनी है, इमोशंस के साथ देखनी है, फीलिंग्स के साथ देखनी है, ग्रेटफुलनेस के साथ आपको देखनी है, थैंकफुलनेस के साथ आपको सिर्फ इमेजिन करना है कि ये हो चुका है। आप फिल्म देख रहे हैं, वो सारी चीज़ें आपको बार-बार रिपीट करनी है, रेगुलरली रिपीट करनी है। रोज़ 10 मिनट, कम से कम 21 दिन। 21 दिन में आपका प्रोग्राम, वो माइंड रिप्रोग्राम हो जाएगा और आपको वो सारी चीज़ें ला के देगा, क्योंकि हमारे माइंड में बहुत ताकत है। ब्रह्मांड ने हमारे दिमाग में बहुत शक्ति दी है। सेवेंथ इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, लेट गो कर दें। लेट गो करने का मतलब ये है कि जब आप 21 दिन, 40 दिन, 3 महीना, जो भी आपने सोचा है वो आप विजुलाइज कर रहे हैं, तो उससे रिलेटेड जो भी फेयर्स हैं, जो भी परेशानियां हैं कि ये ऐसा हो सकता है, कोई भी डर आपके मन में कि ये नहीं होगा, ये ऐसे कैसे हो जाएगा, हमें ऐसे कैसे मिल जाएगा, वो सब चीज़ें आप लेट गो कर दीजिए। बिल्कुल ठीक वैसे ही जब आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं और आप वहाँ पर जाके ऑर्डर करते हैं, तो आपको पता है 20, 25, 30 मिनट में आपका खाना है, जो भी आपने ऑर्डर किया वो आप तक पहुंच जाएगा। आपको ये फिक्र नहीं होती कि वो वहाँ का शेफ बनाएगा या वो बाहर से लेकर आएगा, या वो आपको कैसे मिलेगा या कैसे बना होगा, कितनी देर में। बस आपको इतना पता होता है कि वो आपको मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि आपने ऑर्डर कर दिया। ठीक उसी तरीके से बस आप ये सोच लीजिए, जो आप विजुलाइज कर रहे हैं वो आपने यूनिवर्स को एक ऑर्डर दे दिया और यूनिवर्स उसे पूरा करेगा ही करेगा। आपको फेथ रखना है। ठीक है। उसके बाद 8 पॉइंट है इंस्पायर्ड एक्शंस।
कुछ दिनों में ही आपको कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटीज़, उस डिज़ायर से रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज़, उस आपकी इच्छा से लेके आपको अपॉर्चुनिटीज़ दिखाई देना शुरू हो जाएँगी। बस आपको अवेल करना है, उनको पकड़ना है। आपको कुछ साइन्स मिलना शुरू हो जाएँगे कि हाँ, ये चीज़ अब आप तक पहुँचने वाली है। कुछ डिवाइन सिग्नल ऊपर से, ब्रह्मांड की तरफ से कुछ सिग्नल्स आना शुरू हो जाएँगे। तो बस दोस्तों समझ जाइए, विजुअलाइज़ेशन बहुत आसान है। सिर्फ़ सपने देखिए, आँखें बंद करिए और सपने देखिए। सपने देखकर वो सब चीज़ पा लीजिए जो आप देखना चाहते हैं। दोस्तों एक बार करके ज़रूर देखिए। बहुत पावरफुल टेक्नीक है, बहुत ईज़ी टेक्नीक है, क्योंकि बचपन से हम जाने-अनजाने ये विजुअलाइज़ेशन करते हैं। मैं तो रोज़ करती हूँ, सोने से पहले मैं आँखें बंद करके वो सब कुछ देखती हूँ, इतना मज़ा आता है और मैं बस ये करते-करते सो जाती हूँ। कब मुझे नींद आ जाती है मुझे खुद नहीं पता। तो नेक्स्ट वीडियो तक दोस्तों अपना ख़्याल रखिए, सबका ख़्याल रखिए, खुद से प्यार कीजिए, सबसे प्यार कीजिए, ऊपर वाले से प्यार कीजिए। खुद का शुक्र अदा कीजिए, दूसरों का शुक्र अदा कीजिए, ऊपर वाले का शुक्र अदा कीजिए। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।